श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 7 अध्याय क्रमांक 2 दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक चल रहा है हमारा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय हमें उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्यं विदित्वास्माल्लोकात् प्रैतिसकृपनः। कृपन वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। य एतद् अक्षरं गार्गी विदित्वास्माल्लोकात् प्रैतिः स बान्धव स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं होता। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देख रहे हैं। दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक तक हमारा हो गया है। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कारण दे रहे हैं युद्ध न करने का, अपनी निराशता हताशता दिखा रहे हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी भगवान उसे फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं कि कहाँ से आई ये दुर्बलता, ये निर्बलता, ये नपुंसक जैसे कैसे बात कर रहे हो तुम, है ना, ये शोभा नहीं देता तुम्हें, आर्य को ये शोभा नहीं देता, तुम्हारे जैसे सामर्थ्यवान क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता। फिर अर्जुन कुछ कारण बताते हैं कि कैसे मैं अपने गुरु और अपने पितामह भीष्म पर कैसे बाण चलाओ, वो तो हमेशा पूजनीय है, भले ही वे अभी मुझ पे बाण क्यों न चलाए। उन्होंने अधर्म के अधर्म वाले दुर्योधन का क्यों न साथ दिया हो, लेकिन वो तो मेरे लिए पूजनीय है, तो भला है कि वो मुझे मार डाले, मैं शस्त्र वगैरह छोड़ के निहत्था खड़ा रहता हूँ। भले धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और अभी अर्जुन कह रहे हैं इतने कारण देने के बाद कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कृष्ण, वो तर्क वगैरह तो दे दिए कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन क्या करते हैं, बोलते हैं कि हृदय की कृपणता के कारण, कार्पण्य दोषो, कृपणता और दुर्बलता के कारण, ऐसे स्वभाव के कारण मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, पृच्छामि, क्या पूछ रहा हूँ, धर्म सम्मूढ़, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे इस श्लोक का अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन कह रहा है भगवान को कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। देखिए, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण
अपना कर्तव्य ही भूल गया हूँ। जो मैंने सुना है अपने परिजनों से, उससे मेरे तर्क ये है, लेकिन मैं अभी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन शुद्ध भक्त है, उसे पता है भगवान क्या है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अभी तक जो बात चली, वो चली दो मित्रों के बीच में, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों मित्रों के बीच में बात चली। तो इसीलिए पहले अध्याय में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को टोका नहीं और ज्ञान देना शुरू नहीं किया। दूसरा अध्याय भी शुरू हुआ, तब भी भगवान ने क्या किया? भगवान ने सिर्फ उसको डांट फटकार लगाई, एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते, मित्रता के नाते उसको डांट दिला दी कि भाई ये तेरे को शोभा नहीं देता, ये तू नहीं है। लेकिन ज्ञान देना शुरू नहीं किया। कब तक? जब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया या उनका शिष्यत्व नहीं स्वीकार किया। तो अर्जुन पूरे विचलित है। वे इतने सारे तर्क वितर्क लगा के क्या कह रहे हैं? कुछ कंक्लूजन पे आए क्या? कुछ निष्कर्ष पे आए क्या? नहीं, वे क्या कह रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण मेरे कर्तव्य को भूल गया हूँ। उसे पता है कि वो क्षत्रिय है और उसका कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन वो भूल गया है। मेरा सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या योग्य है, वह निश्चित रूप से मुझे बताए। अब मैं आपका शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अभी मुझे फ्रेंडली टॉक्स नहीं चाहिए, ये मित्रता वाले सौहार्दपूर्ण बातें नहीं चाहिए। अभी मैं क्या हूँ? शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका भी शिष्य हूँ और शरणागत हो। कृपया मुझे उपदेश दे दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अर्जुन अभी तक कृष्ण अभी तक अर्जुन को क्यों उपदेश नहीं किए? कृष्ण कह रहे थे कि भाई तू इतना ज्ञानी है, खुद को ही इतना ज्ञानी बता रहा है, इतने सारे तर्क वितर्क लगा रहा है, तो बेटर है तुझे तो अंडरस्टैंडिंग है, तुझे अपना ज्ञान है, तू ही कंक्लूजन भी दे दे और खुद ही सुधर सुधर जा, मतलब सवर जा अपने कंडीशन से। क्योंकि एज अ फ्रेंडली टॉक्स हो रहे थे, मित्रता की बात हो रही थी, अर्जुन और कृष्ण मित्र हो रहे थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लगा कि भाई तेरे को, तूने जो सुना है व्यासदेव जी के जो बाकी के धर्म ग्रंथ है बाकी के, उसमें से तू तर्क वितर्क लगा रहा है, तो तेरे को ज्यादा विश्वास तेरे ज्ञान पे है, तो तू उसी में से कुछ हल निकाल ना। भगवान तब तक उसको कुछ नहीं बोले, ना कुछ ज्ञान दिया। तो ये होता है। तो जब अर्जुन क्या बोला, अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, तो शरणागत, मैं अभी आपका शिष्य हूँ और शरणागत, कृपया मुझे उपदेश दे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं। तात्पर्य बहुत अनिवार्य है और बहुत अच्छा है हमारे जीवन में, और ये श्लोक सभी ने याद कर लेना चाहिए। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम सब ने इसको याद करना है। तो ये होमवर्क है अभी सबके लिए कि ये श्लोका हमें रिसाइट करना है, याद करना है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये जो भौतिक कार्यकलाप है ना, इसका नियम ही वैसा है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने कैसे बनाया है? दुखालय। यहाँ पे पग पग पर उलझन मिलती है, समस्याएं मिलती है। अतः हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके। हमें क्या करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु मतलब जो प्रामाणिक परंपराएं है, गुरु शिष्य परंपरा, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो इस संप्रदाय में आए हुए गुरु शिष्य परंपरा से ऐसे प्रामाणिक गुरु का के पास हमें जाकर
उनसे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनका शरणागत होना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। सिर्फ श्रील प्रभुपाद कहते, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की समस्याओं से उलझने के लिए या पूर्णतः मुक्त होने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और ये उलझने कैसी होती है? श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि दावाग्नि के समान है, जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। दावाग्नि मतलब ये जो फॉरेस्ट फायर होता है ना, वन में आग लगती है अचानक से कभी कभी, तो इतनी भयावह होती है वो कि कितने भी अग्निशमन दल के टैंकर्स जाए ना वहां पे आग बुझाने के लिए, फिर भी कुछ नहीं कर सकते। और वो कोई लगाता है क्या जंगल में आग? बिल्कुल नहीं, अपने आप लग जाती है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये उलझने भी हमारे जीवन की जो समस्या है, ये किस प्रकार के, उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में समस्या आया है, मुझे कष्ट हो, मेरे शरीर में कुछ कष्ट हो, मन मन के विकार हो, या और लोगों के कारण मुझे समस्याएं हो, या इस भौतिक प्रकृति के कारण मुझे समस्याएं हो। कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि सुखी रहे, क्योंकि स्वभाव है अपना, अपना स्वभाव है सच्चिदानंद। भगवान का स्वभाव है ना सच्चिदानंद विग्रह। हम भी भगवान के अंश है, तो इसलिए हम भी हमेशा आनंद में रहना चाहते, किसी को कष्ट नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कष्ट आएंगे ही, इस प्रकृति, ये इस भौतिक प्रकृति का नियम है। कोई नहीं चाहता जंगल में आग लगे, किंतु फिर भी वह लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। उसी प्रकार कोई नहीं चाहता कि जीवन में समस्याएं आए, लेकिन वो आती ही रहती है और हम व्याकुल होते ही रहते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय, सभी शास्त्र हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। तो हमें अगर वास्तविकता में समस्याएं सुलझानी है जीवन की, तो हमें परंपरागत गुरु के पास, जो प्रामाणिक गुरु है, उनके पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है, जैसे हमारे पास शिला प्रभुपाद जी है, शिला प्रभुपाद जी ने हमें समझाया है और उनके शिष्य है जो यही समझा रहे हैं, है ना। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु जिसके पास होते हैं, या जिस व्यक्ति के पास कोई प्रामाणिक गुरु होते हैं, जिनके कोई प्रामाणिक गुरु होते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। भले कितनी भी विपदाएं क्यों ना आए जीवन में, वे डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि उन वो किसके मार्गदर्शन में होते हैं? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो वास्तविक ज्ञान दे सके। अभी अप्रामाणिक गुरु या बहुत सारे सेल्फ मेड गुरुज, खुद से ही बनाए हुए गुरु इतने सारे भरे पड़े हैं, जो हमें गलत मार्गदर्शन और गलत मार्ग पर लेके जाते हैं। और ऐसे अप्रामाणिक गुरुओं के जो शिष्य भी होते हैं ना, वो गुरु भी और उनके शिष्य भी अनगिनत जन्मों तक कहाँ वास करते हैं? नरक में वास करते हैं। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु
का होना बहुत जरूरी है। जो प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है, वह सब कुछ जानता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो भौतिक उलझनों में पड़ने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो वास्तविकता में जीवन की समस्याएं क्या है वही नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में एक व्याकुल या व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। क्या कहते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद में कि ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। कौन है वह कृपण? कृपण माने वह व्यक्ति जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है, उसे कृपण कहा जाता है। कृपण माने कंजूस, संस्कृत शब्द है कृपण। कृपण माने कंजूस। तो कृपण की व्याख्या क्या की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में? कि ऐसा व्यक्ति जो मानव मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर भी जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर, कुकर माने कुत्ता, सुकर माने सुअर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। कुत्ता और सुअर क्या करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, सेफ्टी के लिए, अपने संरक्षण के लिए कार्य करना और बच्चे पैदा करना। तो कृपण ये व्यक्ति सिर्फ वही है जो ऐसे कुत्ते और सुअर की भांति जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कभी प्रयास नहीं करते, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने का कभी प्रयास नहीं करते, भगवत गीता समझने का कभी प्रयास नहीं करते, समझ के भगवत गीता जीवन में उतारने का कभी प्रयास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को कृपण कहा जाता है। किस बात कैसे किस प्रकार के लोग होते हैं फिर ये? कुत्ता और सुअर की तरह। तो अगर हम भी श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को समझेंगे नहीं, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कुत्ता और सुअर की भांति है और हम भी कृपण ही है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला है वह अत्यंत मूल्यवान है। इससे मूल्यवान चीज कोई नहीं है। इस समग्र ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में जीव भटक रहे हैं। इतनी 84 लाख योनियां हैं, उसमें भी अगर मनुष्य जीवन मिला तो यह सबसे बड़ी पूंजी है। इससे मूल्यवान कुछ भी नहीं है। और इस मनुष्य जीवन का उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हर कोई जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सकता है और यह अवसर सिर्फ मनुष्य जीवन में मिलता है। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। तो इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता है और अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करता है, वह कृपण है। कृपण माने कंजूस। जैसे समझ लीजिए एक उदाहरण के लिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, लेकिन वो ऐसा रहता है कि बस रूखी सूखी रोटी खाएगा, हाँ? कुछ अपने लिए भी, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी काम नहीं करेगा, अच्छा खाएगा नहीं, सिर्फ पैसा बचा के रखेगा और इधर फटीचर की तरह रहता है, अच्छा खाएगा नहीं, स्वास्थ्य खराब कर लेगा। तो उस व्यक्ति को कृपण या कंजूस कहते हैं। तो मतलब क्या कि जिसके पास इतना है, मूल्यवान चीज है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन अपने लिए यूज नहीं कर रहा है, तो उसे कंजूस कहते हैं। तो अपने पास सबसे मूल्यवान चीज क्या मिली है? ये मनुष्य जन्म। जिस मनुष्य जन्म में हम सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं,
और हम यह अवसर ही खो दे, कुत्ते और सुअर की भांति अगर हम जीवन व्यतीत करें, हम कृपण होंगे। तो इसे कहते हैं कृपण, शास्त्रों में कहा। शिला शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृपण के विरुद्ध ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है। ब्राह्मण मतलब कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक विचार है। मतलब क्या है ब्राह्मण? इसके विपरीत ब्राह्मण होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। तो वो हर एक व्यक्ति जो इस मनुष्य शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है, वह व्यक्ति ब्राह्मण हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही बृहदारण्यक उपनिषद में आगे ब्राह्मण की व्याख्या ऐसे की है, यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वास्माल लोकात् प्रैति सबा ब्राह्मण। श्रील प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्याधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपन यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। क्यों होता है ये? देहात्म बुद्धि वश। देहात्म बुद्धि मतलब इस शरीर को ही पूर्ण समझना, या अपने आप को ही शरीर समझना। तो ऐसी देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर कृपन या कंजूस लोग क्या करते हैं? अपना सारा समय, पूर्ण मनुष्य जन्म जो मिला है उसका सारा समय किसमें गवा देते हैं? परिवार, समाज, देश, जाति, अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं इनके। देख सकते हैं बहुत से लोग जीवन भर बस यही करते हैं। मनुष्य प्राय यह किस आधार पर करता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चर्म रोग के आधार। चर्म रोग मतलब चमड़ी का रोग। तो चमड़ी के रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात अपनी पत्नी, बच्चों और परिजनों में आसक्त रहते हैं। ये एक चर्म रोग की तरह है, आसक्ति। आसक्ति कह रहे हैं, आसक्त रहना और कर्तव्य पालन करना, वो दोनों अलग बातें। आसक्त रहना और कर्तव्य पालन करना। तो आसक्ति का क्या मतलब है? कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। वो यह हमेशा सोचता रहता है कि अरे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और मैं एक्चुअल में मैं इनको बचाने वाला हूँ। मैं मृत्यु से मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे परिजनों को मैं बचा सकता हूँ। वास्तविकता में कोई नहीं बचा सकता है। या वो ये सोचता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वाले बचा लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। सबको मृत्यु आनी ही है, कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता। तो अगर मृत्यु से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण बनना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वो भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो हमें इससे ऊपर उठना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। अभी अर्जुन बुद्धिमान था, तो वह यह समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसकी जो आसक्ति है ना, कि ये मेरे चचेरे भाई है, दुर्योधन वगैरह सब भाई मेरे, पुत्र है, मेरे ससुर है, मामा है, पितामह है, गुरु है, सभी सभी मेरे हैं। तो ऐसी आसक्ति के कारण, इनके प्रति उसकी जो शारीरिक आसक्ति है उसके कारण अर्जुन यह समझ गया था कि उनके मृत्यु की रक्षा मैं कर सकता हूं। ऐसा सोच भी रहा था।
पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसकी आसक्ति तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा। वह सोच रहा था कि मैं इनको मृत्यु से बचा सकता हूं। ऐसी ही उसकी इच्छा ही उसके सभी उलझनों का, समस्याओं का कारण बनी है। यह अर्जुन समझ गया था। इसलिए वह बोल रहा था कि मैं तो बहुत जानता हूँ नीति शास्त्र वगैरह, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उलझन में फंसा हूं, है ना। अतः श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है क्योंकि वह क्षत्रिय है, किंतु कृपणता, हृदय की दौर्बल्यता के कारण, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः क्या किया उसने? वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। परम गुरु, सबसे पहले गुरु, आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनसे क्या कर रहा था अनुरोध कि आप निश्चित रूप से हल निकालिए, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। अब उसे मित्रता पूर्ण बातें नहीं चाहिए, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है, गुरु तथा शिष्य की बातें शुरू करना चाहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। गुरु तथा शिष्य की बातें कैसी होती है? गंभीर होती है। और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान के अभी मित्रता पूर्वक बातें नहीं चाहिए, अभी मुझे गंभीरता पूर्वक बातें चाहिए, ऐसी इच्छा है, ऐसा चाह रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है? यह गीता में वर्णित है। किस तरह समझता है? शिष्यत्व स्वीकार करते। भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, और हमें शिष्यत्व स्वीकार करके, शरणागति करके भगवान श्री कृष्ण जो भी कहेंगे एज इट इज हमें धारण करना है। यह अर्जुन ने हमें सिखा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में ही वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, अपितु अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मूर्ख लोग कुछ तर्क लगाते हैं कि अरे वो कृष्ण एक्चुअली वो मनुष्य रूप में आए थे, लेकिन उन्होंने किसकी शरण जाने को कहा? अजन्मा, उनके अंदर जो थे उनको। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके अंदर और बाहर कुछ नहीं होता, उनका नाम भी उतना ही शक्तिशाली है। तो जब वो साक्षात उपस्थित है तो उसमें कैसे भेद हो सकता है? लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे तर्क लगाते हैं। अरे नहीं, बहुत से लोग हैं, आप देखेंगे ना, भगवत गीता सिखाने वाले, भगवत गीता पढ़ाने वाले, भगवत गीता पर टिप्पणी करने वाले अनगिनत लोग हैं, लेकिन कुछ भी उटपटांग बताएंगे। अरे नहीं, वो अंदर के श्री कृष्ण की बात हो रही है, हाँ अपने ही शरण जाने को कह रहे हैं, हमें अपनी स्वयं की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। या मूर्ख है। तो ऐसी मूर्ख व्यक्तियों के कभी भी फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से कभी भगवत गीता सुननी या पढ़नी भी नहीं चाहिए, समझनी भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं, भले वो बड़े बड़े विद्वान कहलाएंगे, कोई बोलेगा कि मैं इतना डिग्री होल्डर हूं, मैंने इतने शास्त्र अध्ययन किए हैं, सब बकवास है, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं? मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, अपितु अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं होता, कृष्ण के अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सब एक समान है। हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान सिर्फ आंखों से देखने मात्र से अन्न ग्रहण कर सकते हैं। भगवान के अंदर और बाहर कोई अंतर नहीं होता। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनकी सारी इंद्रियां सारे कार्य कर सकती है। वे अगर इस भौतिक जगत में फंसे होते तो वे ऐसा दिव्य ज्ञान दे ही कैसे सकते हैं? तो इसलिए जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं वही ऐसा समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस ज्ञान के बिना
जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो हमें किस प्रकार भगवत गीता को समझना चाहिए? अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर उनकी शरणागति ग्रहण करके भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि हम श्रीमद् भगवत गीता को समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर हम लोग रुकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।